ಗೆಳೆಯ ರೋಡಿ ಸಹೋದರರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಬ್ಝೋನಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗಿನ ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಾಬು ಬಡಲಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣವಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಳಿ ಹಂಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೈವಿ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಯಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸಹೋದರರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯವರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿನೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಹೃದಯದಿಂದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. हाँ भाई जी, क्लास शुरू कीजिए, क्लास शुरू कीजिए। सुन रहे? ओके। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई मेरी दे रही? आवाज आ रही? ओके ओके, ठीक है सब कुछ। अब आप स्टार्ट करना भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। मैसूर की महारानी और मैसूर के महाराज कुमारों को गुड मॉर्निंग। आया साउंड? आया? आ रहे हाँ। तो बाबा ने जब यज्ञ का प्रारंभ किया 1936 में और उसके बाद 1937 में ऑफिशियली ये सब लोग कराची आए। पहले तो यही कहा गया कि मनुष्य से देवता करे करत न लागे वार। भगवान पिता परमात्मा आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो हम लोगों ने भी खुशी खुशी से उसको स्वीकार किया कि हमको अभी देवता बनना है। त्याग तपस्या ये बाद में रही, पहले तो बाबा ने सबको
एक ही दृश्य दिखाते थे कि कृष्ण का साक्षात्कार होना, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होना, स्वर्ग का साक्षात्कार होना। तो ये जो साक्षात्कार का पाठ चला प्रारंभ में, इसमें सब लोग गुम हो गए, तल्लीन हो गए, लवलीन हो गए। इनको बाहर की दुनिया का कोई खबर नहीं था। तो आप सोचिए, एक नहीं दो नहीं 14 साल तक बाबा ने इनको आइसोलेशन में रखा। तो ऐसे इनकी तपस्या हुई। अब जबकि भारत में आए, भारत में भी बाबा ने इनको देवी देवताओं के जैसा पालना दी और फिर यही कहा कि आपको नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है। आज भी मुरली में कह रहे थे बाबा कि बच्चे को कौन राम सीता बनना चाहते हैं? तो राम सीता तो कोई बनना नहीं चाहता है, सब लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। तो ये शुरू का दौर था जहां हम लक्ष्मी नारायण बनना, नरो नारायण। ऐसे गीता में कहा गया है कि जो इस गीता को अध्ययन करते हैं वो कहा जाता है विष्णोः पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भय और शोक से रहित विष्णु पद की प्राप्ति करते हैं। आज बाबा ने कहा वो पढ़ने वाले को भी कुछ पता नहीं, पढ़ाने वाले को भी पता नहीं। ये बात सच है, क्योंकि मैं जब गीता का पाठ करता था तो कृष्ण था। वो कृष्ण कौन सा कृष्ण है, तब भी ये कंफ्यूजन था कि वही द्वैपायन कृष्ण, बादरायन कृष्ण, और ये श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण गोकुल का, श्री कृष्ण मथुरा का, श्री कृष्ण द्वारका का, ये सारे मतलब विचार द्वंद्व था। तो जब बाबा मिला तो हम सबको ये ज्ञान हो गया कि कृष्ण तो एक ही है, और जो शास्त्रों में सुना कहा गया है वो कृष्ण, वैसा उसका कोई चरित्र नहीं है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, हम सब लोग आकर्षित हुए एक ही पद पर कि हमको देवता बनना है, हमको नर से नारायण बनना है। यही हमारी बुद्धि में था। जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली तो अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि मनुष्य से देवता बनने के बीच में एक और स्टेप है। कल जैसे बाबा ने नया प्रयोग किया शब्द का, ढाका स्टेप, तो एक और स्टेप है, और वो स्टेप है फरिश्ता बनने का। तो ये बीच में आ गया। और फरिश्ता जब बात निकली तो पहले तो देखिए दादियों ने सब त्याग किया। लौकिक का तो त्याग उन लोगों का वंडरफुल था। जैसे पुष्प शांता दादी थी, आपको पता होना चाहिए, उनके करीब 5 या 6 संतान थी, बच्चे थे। उन सब को लौकिक में छोड़ करके वो यज्ञ में आ गई। तो ऐसे उसे उदाहरण कई यज्ञ में है। तो उन लोगों को त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इतना तपस्या थी उन लोगों की, और खुद पिता परम पिता परमात्मा का सानिध्य था, साथ था। इस कारण से उनको ये फरिश्ता कोई बड़ी बात नहीं थी, और वे थे भी फरिश्ता। हम देखते थे कि जब हम पहली बार दादियों को देखे 1970 में, तो वो दादियां थी, भले उनकी उम्र कोई इतनी बड़ी नहीं थी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 1970s में ये लोग 40 के करीब थे, क्योंकि 16 और 14 उनकी उम्र 16 साल थी और 14 साल मधुबन वहाँ आए यज्ञ में, तो 20-30 साल की उम्र थी। पर वो जैसे लगता था कि इस दुनिया की कोई भी बात से दूर हैं। अब दादी जानकी को आपने देखा, और जिस वर्ष शरीर छोड़ा उस वर्ष आपने बेंगलोर में दादी को देखा। तो दादी को देखा तब लगा कि ये फरिश्ता है। माना इन लोगों का बाह्य जगत से, आप जानते हैं दादी जानकी कई बार कहती थी, न मैं फोन रखती हूँ, न मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, न मैं व्हाट्सएप देखती हूँ, न टीवी देखती हूँ। तो ये टीवी वगैरह वगैरह ये जो भी है आजकल के सोशल मीडिया के, ये हमारे बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करते हैं।
हम उसी दुनिया से आए हैं। हमने सिनेमा देखा है, नाटक देखे हैं, रेडियो खूब खूब सुना है, पर ये दादियों को उससे कोई संबंध नहीं था। तो माइंड उनका बिल्कुल प्लेन था, कोरा कागज जिसको कहते हैं, कोरा कागज था। तो ऐसे कोरा कागज जब उनका था तो उनका बाह्य प्रपंच से रिश्ता रहना संभव नहीं था। पर हम लोग, आज हम कुमार हैं, परंतु हम कुमारों का कहीं ना कहीं लगाव है, चाहे माँ होगी, बाप होगा, बहन होगी और कोई संबंधी होगा, तो हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उनसे अलग हटना कई बार लगता है हमको कि थोड़ा सा मुश्किल है, कई बार लगता है असंभव है। मैंने कई कुमारों के अनुभव सुने हैं, कई कुमारों के जीवन चरित्र को देखा है। वहां लगता है कि वो लौकिक से उठना उनका बहुत मेहनत का काम है। क्योंकि जब बाबा ने ये बहुत सुंदर छोटा सा एक स्लोगन हमको दिया, फरिश्ता माना जिसका कोई भी रिश्ता नहीं है, माना बाह्य जगत से, लौकिक से। अब ऐसा दादियों जैसा होना हमारे लिए डिफिकल्ट है। उसके बावजूद भी आज एक नया जोड़ देते हैं उसको। आपने सवेरे मुरली सुनी है, मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, एयर कंडीशन की टिकट सबसे ऊंची होती है, और इस एयर कंडीशन की टिकट लेने के लिए सिंपल एक ही काम करना है। वो क्या है? जो अपना है वह ईश्वर को समर्पण कर देना है। क्या ऐसा संभव है? ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। दूसरी बात, जो अपना है, तो अपना, मैं थोड़ा आपको साइकोलॉजी, मानस शास्त्र में ले जाना चाहता हूं। जो अपना है, माना मेरा क्या है अभी, तो एक बात तो स्पष्ट है कि मैं आत्मा हूं, हम आत्मा हैं, है ना। अब ये भी ज्ञान हमको है कि आत्मा में मन है, बुद्धि है, संस्कार है ना। और ये जो संस्कार हैं, संस्कारों का जो निर्माण हुआ है, वो मेरे संकल्पों के आधार पर हुआ है, मेरी सोच के आधार पर हुआ है। वो सोच कहाँ से आए? वो मेरे पूर्व जन्म से आए। हम सब मानते हैं ना, पूर्व जन्म है और पुनर्जन्म है। तो पूर्व जन्म से हमारे अंदर संस्कार आते गए। तो वो संस्कार मैं आत्मा ने अपने साथ, मुझे ये समझाना है आपको कि मेरा सब कुछ अर्पण करना है ना। तो मेरा सब कुछ अर्पण करने में ये जो बाधा जबरदस्त आती है, वो है संस्कारों की। तो हम बैठ करके एक लिस्ट बनाते हैं कि मेरे संस्कार लौकिक जीवन में कौन से थे, जो अब लगता है कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, योग्य नहीं है, मुझे योगी बनने में बाधा डालते। निश्चित ही आपको कई संस्कार, स्वभाव ऐसे मिलेंगे जो हमारे लिए योग्य नहीं है। चाहे कोई भी प्रकार का संस्कार होगा, बड़े बड़े नहीं होंगे, समझिए काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, मगर इनके जो बाल बच्चे हैं, जैसे हमारे अंदर क्रोध नहीं है परंतु हम नाराज होते हैं, तो ये संस्कार है ना। सोडा वाटर हो जाते हैं, दिल शिकस्त होते हैं, ये संस्कार है ना। तो ये कई संस्कार मेरे पूर्व जन्म से आए हुए हैं, पूर्व जन्म से। तो इन संस्कारों को परिवर्तन करना है। यदि हमको एयर कंडीशन की टिकट लेनी है, फरिश्ता बनना है, क्या भी कर, तो महत्व तो इसी जीवन का है। अब हम पहले ब्राह्मण बने, तो बाबा कहते हैं जिस दिन आप ब्राह्मण बने उस दिन स्वर्ग में आना आपका पक्का हो गया, गारंटी हो गई कि आप स्वर्ग में आएंगे ही आएंगे। परंतु क्या है कि स्वर्ग में कौन सी सीट आप लेंगे? फर्स्ट ग्रेड की लेंगे, सेकंड ग्रेड की लेंगे कि नहीं, तीसरी की तो बात ही नहीं है। बाबा कहता है क्योंकि इतने परम पिता परमात्मा शिव बाबा का जब हम साथ ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, और वो हमको अपने साथ रखना चाहता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे बोल बोल करके हम आत्माओं में नए संस्कार भरना चाहते हैं। तो हमको अभी
पुराने संस्कारों को निकालने के चक्कर से उठ करके नए संस्कारों को भरना है। जो बाबा कहता है देही अभिमानी बनो, फरिश्ता बनना है या एयर कंडीशन की टिकट लेनी है तो देही अभिमानी बनो। अब हमको ये मालूम है कि हम आत्मा हैं, पर बाबा ये कह रहा है कि बचे तुम आत्मा किसकी संतान हो? परम पिता परम आत्मा की। तुम आत्मा किसके स्टूडेंट हो? भगवान बाप के। और तुम्हारा सखा कौन है? भगवान है। तुम्हारा साथी कौन है? भगवान है। तो ये एक तरह का नशा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम किसके स्टूडेंट हैं। आप देखेंगे, यदि मैं कहूँगा, जैसे आप मैसूर में हैं, मैसूर विभाग में हैं, यदि मैं कहूँगा कि मुझे कुवेम्पु ने पढ़ाया, तो बोलते समय मेरा चेहरा चमका हुआ रहता है, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ जिसको सारी दुनिया मानती है, कुवेम्पु को। ऐसे ही हम उसके स्टूडेंट हैं जिसको सारी दुनिया पूजती है, जो परम पूज्य है, अजन्मा है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पतित पावन है, कल्याणकारी है, मंगलकारी। ऐसे बाप के हम बेटे भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। अब रही बाबा से पालना लेने की बात, कि बाबा हमारी पालना करता है, तो ये अनुभव करना पड़ता है। ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, बल्कि इसको अनुभव चाहिए कि पालना, जैसे बाप है ना, तो बाप क्या करता है? पालना करता है। पालना करता है माना, जैसे लौकिक में बाप पालना करता है तो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान विद्या औषधि, ये लौकिक बाप देता है। अब वो जो विद्या दे रहा है, मैं थोड़ा सोच रहा था कि विद्या जो बाहर में मिलती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलती है, वो विद्या भक्ति मार्ग की है, वो विद्या भूतकाल की है, और वो भूतकाल जिसका पूरा ज्ञान हमको नहीं है। ठीक है। अब जो बाबा विद्या सिखा रहा है, ये विद्या है सच में। विद्या सा या विमुक्त, विद्या उसको कहते हैं जो हमको इस भवबंधन से मुक्ति दिलाती है। अब ऐसी विद्या तो हमको स्कूल कॉलेज में मिल नहीं सकती है, परंतु बाबा जो विद्या दे रहा है, विद्या या विद, जिसको तुमको जानना है। जैसे फिलॉसफी का स्लोगन है, नो दाई सेल्फ, तुम अपने आप को जानो। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, खुद को जानो, खुदा को जानो। खुद को जानना है ना, वही तो मेन प्रॉब्लम है कि दुनिया में अपने को नहीं जानते हैं। जानते क्या है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जानते क्या है कि हमारा ये प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन है, जानते क्या है कि हम इतने श्रीमंत हैं, क्या जानते हैं हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, दुबले हैं, ये जानते, पर ये नहीं जानते कि हम बिंदु हैं। ये है। तो हमको तो अब पता पड़ा है कि हम एक बिंदु हैं, जिस बिंदु आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो 84, जब हम ज्ञान में आए तब ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बात करता था, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में एक ही गाना होता था, एक पीछे एक आगे। बाद में पॉलीफाइबर के रिकॉर्ड आए, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड आए, फिर कई बातें आई। अब हमारे सामने है चिप, एक थोड़ा सा मेमोरी कार्ड, जिसमें हजारों लाखों आप गाने गीत भर सकते हैं, लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। तो ऐसा अब पता पड़ रहा है कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु छोटी, परंतु इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। अब जो भरा हुआ भूतकाल का है, उसको निकालने के बजाय हम नया भरते जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए अभ्यासेन तु कौन्तेय। क्या चाहिए? कहता है कि हे अर्जुन, तुमको अभ्यास चाहिए, स्टडी चाहिए, एंड रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। तो वो प्रैक्टिस क्या है? वो प्रैक्टिस ये है कि हम बाबा की ये जो ज्ञान की मुरलियां हैं, विशेष करके अव्यक्त मुरलियां हैं, उसको हम आद्योपांत पढ़ें, शुरू से अंत तक पढ़ें। रोज कम से कम एक पेज तो वो मुरली पढ़ेंगे, यदि हमको एयर कंडीशन, क्योंकि उसमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो चाहिए वो
पॉइंट बाय पॉइंट हैं। आप यदि मई मंथ की मुरलियों को देखेंगे या जून के फर्स्ट 2 मुरलियों को देखेंगे, 3 मुरलियों को, तो आपको लगेगा कि लाइफ हम कहाँ हैं और बाबा हमको क्या बनाना चाहता है, वो मालूम हो जाता है। माना अव्यक्त वाणियां ऐसी हैं जिसमें जैसे कोई दर्पण के आईने के मिरर के सामने ठहरता है तो उसका चेहरे में कहाँ क्या दाग है वो मालूम पड़ता है, या उसके अंदर क्या कमजोरी है वो मालूम पड़ता है, जैसे स्कैनिंग करते हैं। ऐसे ही ये मुरली है। तो पढ़ते पढ़ते हमको लगता है कि अभी हमको बहुत ऊंचा जाना है, बहुत लंबा सफर है फरिश्ता बनने के लिए। शब्द अच्छा है फरिश्ता, मगर पुरुषार्थ बहुत गहन गहरा और कठिन है। पर वो कठिन भी सहज बन जाता है। बाबा जैसे आपने देखा होगा, बच्चे ये बाबा कितनी अच्छी रीति समझाता है, बच्चे ये बाबा कितना सहज समझाते हैं। और सहज है ना, अध्यात्म की जो गहन गुत्थियां थी, वो गुत्थियां माना गांठ थी, वो गांठ बाबा हम बच्चों के सामने खोलता जा रहा है। अब जब बाबा का अव्यक्त पार्ट भी पूरा हुआ और अब हमारी जो दादियां थी, जो फरिश्ते थे, वो भी धीरे धीरे अब न के बराबर हैं। तो अब हमारा पार्ट बन जाता है कि हमको क्या करना है। और हमारा जीवन जो लौकिक में फंसा हुआ है, मैं कहता हूँ फंसा हुआ है। हाँ, यहाँ जो आप लोग बैठे हैं आज क्लास में, इस भव्य कैंपस में, तो आप अपने से पूछेंगे कि हम कितना दलदल में, बाबा कल कह रहा था दलदल, दुबन, मड, उसमें फंसे हुए, तो उसको बाबा बाबा निकालता है। तो अब कितना हम उससे बाहर निकल पाते हैं, ये हमारे व्यक्तिगत पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे कहा जाता है कि गीता में कहा, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आत्मना आत्मानम उद्धरेत नात्मानम अवसादयेत। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए और अपना उद्धार आप ही करेंगे। दूसरा कोई, चाहे बाबा है, बहने हैं, कोई भी होगा, हमारा उद्धार नहीं, हमारे उद्धार होने का मार्ग बता सकते हैं, परंतु करना तो हमको ही है ना। इसीलिए मैसूर, मैंने पहले कहा मैसूर के महाराज कुमार हैं, आपकी बैठक भी ऐसे है जैसे पुष्पक विमान में बैठे हैं। तो आप उड़ते चलिए, अव्यक्त वाणियों का जितना संभव है उतना अधिक अभ्यास कीजिए, रोज की मुरलियों से पॉइंट निकालिए। बाबा कहते हैं मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, मुरलीधर से प्यार, जैसे बाबा आज कहा स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है, तो क्या नहीं कर सकते मोहब्बत में। स्नेह में कहते हैं ना, मैं स्नेह में गला काट के दे देता हूँ, नहीं, यहाँ गला काटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय दीजिए। लौकिक जीवन में, लौकिक जीवन से हट करके अपना जितना ज्यादा समय इसमें हम दे सकते हैं उतना देंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और अपने सफल जीवन को देख करके कोई और भी बनता है तो वो हमारा भाग्य है। ओम शांति। कोई प्रश्न हो या टाइम हो तो यूज कर सकते हैं। कुमार भाई, हाँ भाई जी लिख रहे हैं। आपने कहा था 35 मिनट। हेलो, 25 मिनट्स है, 25 मिनट्स है। हेलो भाई जी, सुन रहे हाँ हैं? जी हाँ जी हाँ, अभी प्रश्न लिख रहे हैं। जी। प्रश्न, ठीक है। मौन है इस तरह का। पूछना है भाई जी प्रश्न? जी, भले पूछिए, हाँ टाइम ठीक है, ठीक देखिए। है। हाँ,
ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ भाई साहब, एक भाई जी पूछ रहे हैं सहज रूप से फरिश्ता का अनुभव क्या कैसे करना है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैंने वही, आपका हाथ कैमरे पर है, मैंने वही कहा। देखिए, एक तो फरिश्ता माना एंजल जैसे दिखाते हैं वैसा नहीं होता है, वो एक एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है। जो भी उड़ना है तो उड़ने वाले के लिए एक ही आवश्यक बात है कि वो हल्का हो जाए। आज बाबा ने कहा तुम्हारे सर पर 63 जन्मों का पाप है, पाप का घड़ा भार है, तो तुम उड़ेंगे कैसे, माना फरिश्ता बनेंगे कैसे। पहले वो भार को उतारने के लिए त्याग तपस्या की जरूरत है। जैसे अब हम भट्टी में बैठे हैं, भले बैठे भट्टी में, पर कितना समय के लिए हम उसमें बिजी रहते हैं, बाहर की बातों का चिंतन नहीं करते। जैसे अभी आप बोलते हैं, प्रश्न इससे लगता है कि भाई वो मौन में है, तो मौन मुख का करते हैं। तो मन का मौन करना माना अपने पास्ट जीवन को बिल्कुल भी याद में नहीं लाना, भूतकाल को, क्योंकि हमारा भूतकाल हमको सताता है। इसीलिए क्या करना है, तो भविष्य को सामने रखना है कि हमारा भविष्य क्या है, हमको कल क्या बनना है। देवता बनना है माना दैवी गुण धारण करना है। तो हम सारा दिन में कितनी शांत अवस्था में रह सकते हैं, कितना समस्याओं से अलग हट करके बैठ सकते हैं, यह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और भाई जी और एक प्रश्न है जी, बाबा को निरंतर साथ में रखना कैसे है और कैसे निरंतर याद करें, उसकी सहज विधान क्या है। बाप को साथ रखना है तो बाप की मुरली बाप की मुरली को साथ रखना है। मेरे एक बीके थे, शुरू में मैं जब आया, आजकल तो सब लोग मुरली प्रिंट करके रखते हैं, साकार मुरली या अव्यक्त मुरली जो भी आते हैं। तो मेरा जहां तक अनुभव है, मुरली साथ रखते हैं तो बाबा भी साथ रहता है, और मुरली पढ़ते हैं तो बाबा भी बीच बीच में बोलता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे हर डायरेक्शन उस बाप से ही लेना है ना। तो बाबा डायरेक्शन देगा तो मुरली से ही देगा। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुरली साथ में रखेंगे तो बाबा भी साथ में रहेगा। भाई जी, जी आप साकार बाबा से मिले हैं क्या, पूछ रहे हैं। वो हुआ कि मैं आया 69 में बराबर है, परंतु क्या हुआ कि बाबा जब अव्यक्त हुए, आप देखेंगे मैं जब आया तब कर्नाटक में बेंगलोर मैसूर 2 केंद्र थे। ये रायचूर अभी आंख खोल रहा था 68 में। तो बाबा अव्यक्त हुआ 69 में। तो बाबा ऊपर गया और उसने देखा कि अरे गुलबर्गा में ये कहाँ बैठा है। तो मेरे को इतना फास्ट ब्रह्मा कुमार बनाया, और जिम्मेदार, जैसे कल पाठ निकली थी कि क्या लायक बनना है फरिश्ता बनने के, तो क्या चाहिए। तो कहा गया कि जिम्मेदारी उठानी है यज्ञ की, ये यज्ञ मेरा है और मैं यज्ञ की जिम्मेदारी उठाऊं। तो साकार बाबा को मैं नहीं देखा, परंतु साकार बाबा ने मेरी पालना इतनी जबरदस्त की। आप क्योंकि मैं था गुलबर्गा में, बेंगलोर में दादी, इधर बॉम्बे पुणे में दादी, मेरे साथ कोई नहीं था। एकम, वो कहते हैं ना, एकम देवदत्त से पुत्र, देवदत्त का एक ही बेटा था, वही बड़ा था वही छोटा था, ऐसा मेरी हाल थी। और मेरी उम्र तब 19 साल की थी।
तो इसलिए मुझे कोई पूछता है ना तो बाबा को नहीं देखा, माना देखे वालों से भी मुझे बाबा ने आगे बढ़ाए। और एक प्रश्न है भाई साहब, इस जी। जन्म व पिछले जन्मों का सारा हिसाब किताब युक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मैं यही पहले सुनाया कि बाबा ने आज मुरली में कहा कि तुम्हारे सर पर भार है 63 जन्मों का, तो उस भार को उतारने के लिए क्या करना है। हम तो कुमार हैं, कुमारों का ये फायदा ये हुआ कि उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़े, नहीं तो उल्टी सीढ़ी जो चढ़े थे, माना गृहस्थी जीवन अपनाया था, उससे बाहर निकलना पड़ता था। परंतु अब जितना जितना हम मोह की जाल से बाहर निकलेंगे तो हमारा भविष्य सुधरेगा। मोह, कोई कुमार ये मेरा बाप बोल रहा है, मेरी माँ बोल रही है, मेरा वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, उसकी बातें सुनते रहेंगे ना तो हमारा हिसाब किताब चुकतू होगा नहीं। हमको सिर्फ बाबा को सुनना है। अच्छा समझिए, बाबा ने कहा कि अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप कमाते हो सारा का सारा यज्ञ में दे दो, जो आपका प्रॉपर्टी है सारा यज्ञ नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि मेरे जो संस्कार हैं पिछले जन्म के हैं, मगर मैं रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये संस्कार मेरे विकारी हैं या लौकिक हैं या व्यर्थ हैं। वो धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। हमको बैठ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये संस्कार है, ये निकल गया, ये संस्कार गया, ये संस्कार गया, तो वो लिस्ट खाली होती जाएगी। थैंक यू भाई जी। ओके, आप थोड़ा ओम शांति। 2-3 मिनट के लिए योग कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। हमारे सभी भाई लोग
कुमार भाई बहुत संतुष्ट हुए, बहुत जी। खुशी मिली। आपके क्लास जी। से बहुत सारी प्रेरणाएं लिए हैं जी। और सब आपको आप- धन्यवाद। आप कौन कौन बोल रहे हैं? रश्मि बहन। रश्मि बहन जी को याद दीजिए। हाँ जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ठीक।